देख रहे हैं आप, जो श्रीलंका से लोग आए हैं, थाईलैंड से लोग आए हैं, म्यांमार से लोग आए हैं और यहाँ पे इतने बड़े श्रद्धालु हैं। वे लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? वे लोग आए हैं यहाँ पर भारत में भगवान बुद्ध के कारण आए हैं। अगर यहाँ पर जो है जो दूसरी संस्कृति है, जो कि कब्जा संस्कृति जिसे मैं कह रहा हूँ, जिसने जो है हर जगह कब्जा करने की ठान रखी है, तो ये संस्कृति देखिए कैसे कब्जा करती है कि जहाँ पर भी भगवान बुद्ध के अवशेष हैं, जहाँ पर भी भगवान बुद्ध का ऐतिहासिक महत्व है, तो वहाँ पर जो है एक मंदिर, वहाँ पर एक तस्वीर रख दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं पेड़ के नीचे तस्वीर रख दी है। अभी तस्वीर जो है कोई सम्मानजनक स्थिति में नहीं रखी है। ये आप देख रहे होंगे तस्वीर जो है, देखिए कैसे पड़ी हुई है। यहाँ पर जो है डस्टबिन रखा हुआ है यहाँ पर साथ में जो है, और कोई यहाँ पे साफ़ सफाई इस तरह से नहीं है। तो इस तरह से देखेंगे कि हम लोग जो है कि यहाँ पर जो तस्वीरें रखी हैं, तस्वीरों में जिनके चित्र हैं, उनका यहाँ पर कुछ नहीं मिला है। तो भगवान बुद्ध का स्थल कोई भी है तो वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पर भगवान बुद्ध का कुछ न कुछ ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें की बात कर रहे हैं। तो भगवान बुद्ध यहाँ पे जो खुदाई हुई, उत्खनन हुआ, तो वहाँ से भगवान बुद्ध की हड्डियाँ मिली हैं, मूर्तियाँ मिली हैं। तो पता लगता है कि हाँ, यहाँ पर जो कभी भगवान बुद्ध आए होंगे, उनका परिनिर्वाण हुआ यहाँ पर जो है। लेकिन अगर हम इन लोगों की बात करें तो ये तस्वीरें जहाँ भी आप खड़े हों वहीं उठा के रख दीजिए। आपने रोड पर देखे होंगे, रोड के बीचों बीच देखे होंगे। इसका मतलब क्या है जो भी आपने कहा है? बुद्ध भगवान के परचम। मतलब क्या है इसका? बुद्ध भगवान के गाने नहीं, भगवान बुद्ध के गाने तो गा रहे हो। आपने कहा है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, इसका मतलब पता है बेटा? हम लोग जैसे गाते तो मिलता है तो। ये किसने सिखाया आपको? मम्मी ने। मम्मी ने। अच्छा, और आगे आता है? इतना ही आता है? यही गाते हो सिर्फ? इसका मतलब नहीं पता ना? बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब नहीं पता ना आपको? बुद्ध भगवान के प्रार्थना है। नहीं, प्रार्थना तो है। इसका हिंदी में भी कुछ मतलब होता है ना। ये जो आप गा रहे हो कौन सी भाषा है पता है? श्रीलंका। श्रीलंका की है। भाषा कौन सी है ये? ये पाली भाषा है बेटा। कोई आगे से पूछे ना, ये पाली भाषा है। और जो आपने बोला ना, बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाती हूँ, इसका ये मतलब है। कोई आगे से पूछे ना, बता देना उसको। क्या बताओगे? मैं बुद्ध की शरण में जाती हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि मतलब मैं धम्म की शरण में जाती हूँ। संघं शरणं गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाती हूँ। ठीक है ना? आगे से कोई पूछे तो ये बताना। तो साथियों, आज हम कुशीनगर में, और कुशीनगर में जिस तरह से रामाभार स्तूप ये सामने है, अभी हम यहीं से आए हैं, और ये वही रामाभार स्तूप है जहाँ पर भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण होने के बाद में उनको यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। और अभी हम आगे चलेंगे। आप देख सकते हैं तमाम उपासक उपासिकाएँ और अदर्स कंट्री से भी लोग यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आए हैं, बौद्ध अनुयायी हैं। और अभी जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था कि पीछे एक बिटिया बैठी थी, वो बुद्ध वंदना गा रही थी। और ये आनंद उपवन, और हम आगे बढ़ते हुए रोड की तरफ, और यहाँ पर तमाम दुकानें लगी हुई हैं, खाने के स्टॉल हैं और भी हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा। यहाँ लोग चाहे कोई भी है, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, या बौद्ध है, या कोई भी है, सब ने अपनी अपनी दुकानों पर भगवान बुद्ध की तस्वीर लगाई हुई है। क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर फॉरेनर आते हैं, और फॉरेनर आते हैं तो बुद्ध से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन जब
विचारों की बात आती है तो विचारों में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घालमेल है और भगवान बुद्ध के विचारों से उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। आज कुशीनगर का महत्व है या कुशीनगर को जाना जाता है पूरे विश्व में तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के कारण ही जाना जाता है। अन्यथा यहाँ पर अगर हम भगवान बुद्ध को हटा दें तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। और अब देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं और जो आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर एक मंदिर भी बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ। ये शिव का मंदिर है तो, और ये श्रीमती शारदा यादव धर्मशाला है, सभागार स्तूप कुशीनगर। और यहाँ पर देखिए आप, और इतनी भीड़ है यहाँ तो, और बहुत भीड़ है। ये चीज़ें साथियों मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, आप अच्छे से जानते हैं एक बौद्ध स्थल पे इस तरह के कर्म कांड, आडंबर कहीं ना कहीं बुद्ध का जो ओरिजिनल धम्म है, उनके सिद्धांत है, उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खिलवाड़ है। तो आप देख सकते हैं। तुम्हारे कोट पे एक मेरी जेब में, और यहाँ पर ये हनुमान जी का एक छोटा सा टेंपल है, दिखाना चाहूँगी थोड़ा सा आपको, और इसका विशेष कारण है दिखाने का। अब देखिए तो साथियों अब हम आए हैं रामाभार स्तूप के साथ में है ये स्थान जो है, और ये हिरण्यवत नदी है। और इस नदी का महत्व ये है कि भगवान बुद्ध ने अंतिम बार जो जल ग्रहण किया था वो यहीं इसी नदी से ग्रहण किया था। और इसके साथ में देख रहे हैं ये जो रामाभार स्तूप है, यहाँ पर भगवान बुद्ध की जो अंतिम संस्कार हुआ था उनका जो है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे माहौल, रामाभार स्तूप में जो वहाँ पर अंदर तो ऐसा कुछ भी माहौल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आके आपका माहौल बदल गया है। ये आप देख रहे होंगे कि ये जो पेड़ है, पेड़ के नीचे तस्वीरें रखी हुई हैं, और ये तस्वीरें, इधर मंदिर बना हुआ है और उधर भी मंदिर बना हुआ है और वहाँ भी एक मंदिर बना हुआ है, 1 2 3 और एक 5 4 5। और यहाँ पर जो है इस प्रांगण में 5 मंदिर जो है, बल्कि 5-6 मंदिर यहाँ पर जो है इस प्रांगण में बने हुए हैं। और यहाँ पर जो ये मंदिर क्यों बने, इनका क्या महत्व है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है, यहाँ पर क्या उत्खनन में इनको प्राप्त हुआ है जिससे कि पता लगे कि यहाँ पर जो है मंदिरों की स्थापना हुई है, तो हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। ये 7वां मंदिर है जो हमने देखा है अभी तक जो है। तो भाई साहब आपका नाम क्या है? सलीम नाम है। क्या नाम है? सलीम शेख। सलीम शेख जी हैं यहाँ पर जो है, क्या करते हैं यहाँ पर आप? अब यहाँ बोटिंग वगैरह चलता है और मतलब जो भी मैनेजमेंट होता है वो देखते हैं। अच्छा, ये जो स्थान है इसका किस बात के लिए महत्व है? यहाँ पर रामाभार स्तूप है, यहाँ पर ये हिरण्यवत नदी है, तो इन दोनों का महत्व किस बात के लिए? महत्व इसलिए है कि ये हिंगड़ावती नदी है और बुद्ध भगवान यही लास्ट टाइम में जो अपना पानी यहाँ पिए थे, लास्ट टाइम में यहीं से पानी ले गया था उनको, जो उनका अंतिम संस्कार वहाँ जो मेन मंदिर है वहाँ पे, मतलब यहीं से पानी ले आके, और उनका अंतिम संस्कार भी यहीं इसी घाट पे हुआ है जी, इसीलिए ये बुद्धा घाट है। जी जी। और यहाँ पे जो है ये स्तूपा जो है रामाभार स्तूपा इसको कहा जाता है। यहाँ पे भी मतलब कुछ अस्थियाँ, जैसे उनकी अस्थियाँ बहुत जगह डिवाइड हुई, यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हो रहा था। हाँ, तो यहाँ भी कुछ अस्थियाँ उनकी अंदर रखी गई, जिस वजह से इसका महत्व है। तो मैं एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर तो है भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ, इस हिरण्यवती नदी से जो है भगवान बुद्ध ने पानी पिया अंतिम बार जो है। लेकिन यहाँ पर जो है जो ये हम 7 मंदिर देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये मंदिर देख रहे हैं, पीछे मंदिर है, तो यहाँ पर इन मंदिरों का क्या महत्व है? ये मंदिर यहाँ पर कैसे आए और कब आए? अब इतना डीपली तो नहीं पता है, लेकिन ये है कि ये बहुत पुराने मंदिर, जैसे हमने सुना है, जैसे अपनी
पूर्वजों से चीज़ें हैं। इनका कोई ऐतिहासिक महत्व है, जैसे कि ये जो रामाभार स्तूप है, जब यह खुदाई हुई तो ये मिला, सारे अवशेष मिले यहाँ पर और भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ मिली, तो ऐसा कुछ यहाँ पर जो ये मंदिर स्थापित किए गए हैं, यहाँ पर इनकी कोई मूर्तियाँ मिली हों, कुछ ऐतिहासिक महत्व हो, ऐसा कुछ है क्या? अब इतना डिटेल नहीं पता है, लेकिन ये बहुत पुराने मंदिर हैं और ये मतलब हम लोग सुने हैं, जो बाप दादा थे सब लोग, मतलब यहाँ से ये मेला लगता था, यहाँ पे नवमी का मेला जो होता है वो यहाँ लगता था, चीज़ें हैं, अभी भी लगता है। तो पुराना का तो मतलब ये हो गया कि जो आपकी एज है, अगर उससे पहले कोई चीज़ है तो वो पुरानी हो गई। हाँ, मतलब आज से 50 साल 60 साल पहले जो भी चीज़ें हैं तो 100 साल पुरानी भी पुरानी हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन जो भगवान बुद्ध का जो महत्व है, जो चीज़ें ASI ने खोद कर ज़मीन से निकाली हैं, ऐसा तो कोई महत्व नहीं है ना इन चीज़ों का। अब यहाँ भी होगा ऐसा, जैसे जानकारी आपको यहाँ कोई बोर्ड लगा हुआ दिखाई दिया है, जैसे कि वहाँ पे बोर्ड लगे हुए जगह जगह ASI के, यहाँ पर कोई ASI ने बोर्ड लगाया है, ऐसा कुछ बोर्ड लगा हुआ है? यहाँ नहीं लगा है, बाकी दो टेम्पल हैं, पुराने टेम्पल हैं और यहाँ पे मतलब शुरू से ही पूजा होता रहा है। तो एक बात और जानना चाहूँगा कि वहाँ पर बौद्ध धर्म यानी भगवान बुद्ध के अवशेष हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए अवशेष हैं, यहाँ पर दूसरी संस्कृति है, ये हिंदू धर्म है। जी जी जी। तो इनका आपस में कोई मेल है क्या? नहीं, इन दोनों में नहीं मेल है, वो अपना कोई पाठ होता है यहाँ जी। हम लोग के जो भी अपने लोग आते हैं जी जी जी। जो वो लोग अपना पूजा पाठ हमेशा पूजा होता है, यहाँ आरती भी होती है, जो सब ने डेली मतलब आरती भी शाम को होती है, तो चीज़ें होती हैं, ये है, शादियाँ भी होती हैं, जैसे हिंदू धर्म जो भी लोग आते हैं यहाँ बहुत सारी शादियाँ होती हैं। तो ये है साथियों कब्जा संस्कृति, यानी कि किसी एक अच्छी संस्कृति को अपने लोभ, अपने लालच, उसको पूरा करने के लिए किस प्रकार से एक अच्छी संस्कृति को दबाया जाए। अगर वहीं पर यहाँ पर हम जो है भगवान बुद्ध के संदेशों की बात करें तो मानव का कल्याण करने के लिए, संसार भर के लोगों का कल्याण करने के लिए उनका एक एक शब्द है, और वहीं पर दूसरी संस्कृति की बात करें तो वहाँ पर कल्याण करने के लिए कोई शब्द नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई देशना नहीं है, और अगर है तो कल्पनाएँ हैं, कहानियाँ हैं और अंधविश्वास है। अंधविश्वास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस बात पर हम जो है आँख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं तो वो अंधविश्वास हो जाता है, जिस बात पर हम जो है आँख मूंद कर श्रद्धा ले आते हैं तो वो अंधश्रद्धा हो जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध का इतना बड़ा इतिहास है, विदेशों में पूरा जो है, अभी देख रहे हैं आप, जो श्रीलंका से लोग आए हैं, थाईलैंड से लोग आए हैं, म्यांमार से लोग आए हैं, और यहाँ पर इतने बड़े श्रद्धालु हैं। वे लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? वे लोग आए हैं यहाँ पर भारत में भगवान बुद्ध के कारण आए हैं। अगर यहाँ पर जो है जो दूसरी संस्कृति है, जो कि कब्जा संस्कृति जिसे मैं कह रहा हूँ, जिसने जो है हर जगह कब्जा करने की ठान रखी है, यहाँ पर मुस्लिम्स आए तो उन्होंने हिंदुओं के जो मंदिर हैं उन पर कब्जा किया, और उससे पहले जो है हिंदुओं ने जो है उस महान संस्कृति पर कब्जा करने का काम किया, उस महान संस्कृति का विध्वंस करने का काम किया। तो ये संस्कृति देखिए कैसे कब्जा करती है कि जहाँ पर भी भगवान बुद्ध के अवशेष हैं, जहाँ पर भी भगवान बुद्ध का ऐतिहासिक महत्व है, तो वहाँ पर जो है एक मंदिर, वहाँ पर एक तस्वीर रख दीजिए, जैसे कि आप देख रहे हैं पेड़ के नीचे तस्वीर रख दी है। अभी तस्वीर जो है कोई सम्मानजनक स्थिति में नहीं रखी है, ये आप देख रहे होंगे तस्वीर जो है देखिए कैसे पड़ी हुई है, यहाँ पर जो है कोई सम्मानजनक स्थिति में नहीं है। यहाँ पर कोई डस्टबिन रखा हुआ है यहाँ पर साथ में जो है, और कोई यहाँ पे साफ़ सफाई इस तरह से नहीं है। तो इस तरह से देखेंगे कि हम लोग जो है कि यहाँ पर जो तस्वीरें रखी हैं, तस्वीरों में जिनके चित्र हैं, उनका यहाँ पर कुछ नहीं मिला है। अगर हम भगवान बुद्ध की बात करें तो जब भी हम कहीं पर भी बात करते हैं तो किसी भी स्थल पर जाते हैं तो भगवान बुद्ध का स्थल कोई भी है तो वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पर भगवान बुद्ध का कुछ न कुछ ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें वहाँ पे मिली हैं। जैसे रामाभार स्तूप की बात कर रहे हैं तो भगवान बुद्ध यहाँ पे जो खुदाई हुई, उत्खनन हुआ, तो वहाँ से भगवान बुद्ध की हड्डियाँ मिली हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, तो पता लगता है कि हाँ यहाँ पर जो कभी भगवान बुद्ध आए होंगे, उनका परिनिर्वाण हुआ यहाँ पर जो है। लेकिन अगर हम इन लोगों की बात करें तो ये तस्वीरें जहाँ भी आप खड़े हों वहीं उठा के रख दीजिए। आपने रोड पर देखे होंगे, रोड के बीचों बीच देखे होंगे,